भगवान का औदार्य क्या है ये आप देखिए। उद्धव जी विदुर जी को परमात्मा का औदार्य, परमात्मा की लीलाओं का गान कर रहे हैं। ब्रज वृंदावन रमण रेती के यमुना के तट पर विदुर जी बैठे हैं और उद्धव जी उनको भगवान की लीला सुना रहे हैं। ततस्य केंकरण मलम भृतानु बिगला पैतंग यदु अग्रसेनम तिष्ठन श्रम परमेष्टाधीक्षण न बोध देव निधारयति न बोध यदेव निधारयति। वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ऐसे निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। न बोध यदेव निधारयति बिगला पतंग यदो अग्रसेनम। राजा कंस के मरने के बाद वो सारी की सारी संपत्ति, पूरा राजकाज स्वतः ही नियमानुसार श्री कृष्ण के पास आ गया था। अर्थात अब मधुपुरी के राजा श्री कृष्ण हैं। लेकिन उन्होंने राज्य को स्वीकार न करके उन्होंने उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठाया और गद्दी पर बिठा करके भगवान की विनम्रता देखिए कि हाथ जोड़ के कहते थे, देव तनिक हमारी प्रार्थना पर गौर करो। भगवान के जैसा औदार्य संसार में किसी का नहीं हो सकता। हम लोग यदि किसी को कुछ दें या क्षमा करें तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा अहंकार ही होता है। लेकिन ये भगवान है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सह पय यद पय साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तत्रोयम कम बा दयालुम शरणीम ब्रज। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भगवान बहुत छोटे से हैं, अभी मात्र 6 दिन के हैं। कल लोगों ने भगवान की छठी को मनाया। छठे दिन पूतना आ गई, बाल घातनी पूतना। उद्धव जी याद कर रहे हैं। पापनी पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें हम। भगवान ऐसे हैं कि उनके जैसा सिर्फ वही है। हमारे जैसे मक्खी मच्छर से साधारण गुरुजन अगर कोई चेला राम या चेली स्तुति करती है या करता है तो हम बड़े प्रसन्न हैं।
और यदि उसने हमारी निंदा शुरू कर दी या गालियाँ देनी शुरू की तो हम पटक जाते हैं और हमारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। गाली दी और हमारा निंदक बना तो हमने अपनी कृपा का पात्र जो विचार किया हुआ था वह त्याग दिया कि नहीं, हमारा कृपा पात्र नहीं है, अब ये हमारा निंदक हो गया है, अब हम इस पर कृपा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है बात। लेकिन भगवान की ऐसी स्थिति है कि कोई कृपा पात्र हो या बिना कृपा वाला हो अर्थात कुपात्र हो, अगर वो भगवान की शरण में आया है तो भगवान उसका कल्याण करेंगे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिंघान सया पया यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचितम ततोऽयम् कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। राजा सत्यदेव ने कहा भगवान से, हे प्रभु, सारे संसार के गुरु जन मिलके, सारे देवता मिलके, सारे ऋषि जन मिल करके अगर किसी एक पतित पर पूरी सामर्थ्य से कल्याण उस पर कृपा करें तो आपकी कृपा के 10 बाल के 10 में 1000 हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती है। कलयुग का कोई भी मनुष्य किसी को क्या दे सकता है? हमारी कृपा उसी समय हमारे अहंकार से रुक जाती है जिस समय हम बड़े मनोभाव से कहते हैं बड़े आप पर हमारी कृपा है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। बात तो तब है केशव जब निंदक को भी आप यहीं से बैठे बैठे उस पर कृपा करें कि भगवान उस पर कल्याण हो और खूब भक्ति करे। आप उसको पर कृपा करो, देखो उसे, मेरा सामर्थ्य तो है नहीं। जिस समय आशीर्वाद दिया था उस समय भी यही बात सोचनी चाहिए गुरुजनों को, और जिस समय कुभाव आया तो उस समय भी। तो दोनों में जब इक्वल रहेगा तब काम बनेगा। कि भैया उस समय फिर कैसे कह दिया कि आप पर हमारा आशीर्वाद है, अर्थात अब उस समय भी आशीर्वाद नहीं था, इसलिए इस समय भी कुछ नहीं होने वाला है। आशीर्वाद देते में भी अगर भाव ये हुआ होता कि भगवान कृपा करें तुम पे, भैया हम तो रीझे हैं, और जब कुछ अपराध हो तब भी यही मुंह से निकले भैया भगवान कृपा करें, हमसे क्या मतलब, तो दोनों वचनों में शक्ति आ जाएगी। क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है समतत योग उच्चते है, तो जब तक साधु इस स्वभाव को सिद्ध नहीं करेगा अपने अंदर, उसके वचनों में शक्ति नहीं आ सकती। ऐसा बाबा महाराज मुझसे कहते थे। आज का ब्राह्मण कहता जा तेरा नाश हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि जिस समय उसने कहा जा तेरा कल्याण तो मोह में किया था, अर्थात उसके दिमाग में यह था कि मेरा साथ रहेगा, ये करेगा वो करेगा। उस समय मोहग्रस्त होकर के आशीर्वाद दिया था, इस समय क्रोधवश होकर के आशीर्वाद श्राप दे रहा है, दोनों में से नहीं चलेगा। भगवान सत्य संकल्प है, वो अपने पद से कभी नहीं गिरते, इसलिए पूतना ने विष का स्तन पिलाया तो पी लिया, और माँ यशोदा माखन मिश्री देती है तो पाते हैं। दोनों में भगवान एक रस है। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं काका ऐसे ठाकुर जी को याद करके कौन नहीं तड़पेगा। मैंने श्री कृष्ण की विनम्रता को देखा, कैसे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, बिना गलती के अपनी गलती को मानना, देवकी वसुदेव से कहना माताजी पिताजी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया कंस के डर से। बताओ ये कोई सच्ची बात थी? ऐसे दयालु भगवान। अहो वकीमियम स्तन कालकूटम।
उद्धव याद कर रहे हैं। अब उद्धव ने एक बहुत बड़ी बात कही, मन्ने असुरान भागवतम स्त्री है धीशे। मन्ने असुरान भागवतम स्त्री धीशे, मैं असुरों को भगवान का भक्त समझता हूं। उद्धव जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि महाराज मैं असुरों को भगवान से अलग नहीं समझता, असुर समाज को भगवान का विशेष भक्त मानता हूं। इसलिए जब कोई, यहां मैं बात कर रहा हूं कि गुरु बनना बड़ा मुश्किल है, गुरु कहलवाना आसान है। जब कोई साधक निंदा करने लगे प्रशंसा के बजाय गुरु की या भगवान की, तो जैसे भगवान लगातार उस पर कृपा बनाए रखते हैं, वैसी संतों को भी उस निंदक पर कृपा बनाए रखनी चाहिए। पास तो ना रखे, वार्ता ना करे, लेकिन कृपा की डोरी न तोड़े। उद्धव जी कह रहे हैं मैं भगवान का बहुत विशेष भक्त मानता हूं इन असुरों को। कैसे मानते हैं? कह रहे हैं मन्ने असुरान भागवत स्त्री धीशे। क्या करते हैं ये? क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। किन्हें? जो युद्ध में श्री कृष्ण से के सामने खड़े हुए भगवान से लड़ते थे। मन से असुरान भागवत प्रिय धीशा। और बैर भाव में और जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, संतों से, अगर देखा जाए तो वह भी विशेष भक्ति कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों के चित्त पर, मुसलमानों की चेतना पर दिन रात नमाज पढ़ते हुए भी राम जन्मभूमि, योगी और मोदी छाए हुए हैं। तो मोदी जी और योगी जी की उपासना को यही नहीं है कि उनको प्रशंसा किया जाए। आज सारा विश्व का मुसलमान के चेतना में योगी और मोदी हैं। बताओ कोई श्रेष्ठ साधु उनकी चेतना में है? किसी साधु का वो चिंतन कर सकते हैं मुसलमान? बताओ। लेकिन जो बहुत ताकत में है और कुछ भी कर सकता है, उसका चिंतन वो दिन रात कर रहे हैं। तो अगले जन्म में वो क्या बनने वाले हैं आप समझ सकते हैं। जितना गहरा चिंतन होगा सत्पुरुषों का, उतना हम आगे बढ़ेंगे चेतना में। तो बहुत चिंतन हो रहा है। कहते हैं मैं असुरों को भगवान का भक्त समझता हूं। महापुरुषों की यही बात है। परम पूज्य प्रातःमणि देवरा बाबा के पास एक पत्रकार गया। उस पत्रकार ने पूछा कि बाबा आप ये बताओ, राम जन्मभूमि में मंदिर बनेगा क्या? राजीव गांधी से आपको विश्वास है? तो बाबा ने कहा हाँ, वो तो हमारा बच्चा है, क्यों नहीं होगा, निश्चित बनेगा। क्योंकि महापुरुषों की यही स्थिति है। वो जानते हैं भगवान के कार्य में अगर कोई विरोध है, वह भी भगवत ही है, और ये विरोध कुछ नहीं है। काम तो सत्पुरुषों का होता ही है, और सत्य स्वरूप भगवान का भी काम होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमारा ये सब अधूरा कार्य पूरा होगा, इसमें संशय नहीं है।
पक्की बात है। वासुदेवस्य देवक्याम जतो भोजेंद्र वंदने। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उद्धव जी भगवान की वह जन्म लीला कह रहे हैं। कुमारीम दृश्यम चेष्टाम प्रक्षण्याम ब्रजोकसा। ये बात बड़ी सुंदर है। रुदन्नीव हसन मुग्ध बाला सिंहावलोकन। आहा, हंस मुग्ध बाला सिंहावलोकन। आचार्य सुखदेव ने कितनी सुंदर बात कही है। हंस मुग्ध वाला सिंहावलोकना। सिंहावलोकना। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए, देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। छोटे से भगवान है, बहुत छोटे से बच्चे से, इतने से 1.25 साल के, और वो क्या कर रहे हैं। ब्रजवासियों की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं। कभी रोने से लगते हैं, कभी हंसते हैं, और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। आहा, हंस मुग्ध बाल सिंहावलोकना। जैसे बाल सिंह का बच्चा होता है ना, तो सिंह का बच्चा ऐसे करके मुग्ध होकर के देखता है। आप सिंह के बच्चे को देखो, कभी छोटा सा होता है और जब किसी को देखता है बड़े मुस्कुरा के, बड़े मुग्ध होकर देखता है, बड़े आनंद के साथ। ऐसे सिंह के शावक की तरह श्री कृष्ण बाल रूप में अपनी और ब्रजवासियों को आकृष्ट करने के लिए लीला करते हैं। कभी रोते हैं और कभी मुस्कुराते हैं, और कभी सिंह के शावक की तरह मुग्ध होकर के ब्रजवासियों को देखते हैं। ये क्यों करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से खोया हुआ जीव, बिसरा हुआ जीव, भटका हुआ जीव जब उनकी इन मुग्ध लीलाओं को देखेगा तो वो फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। उनकी चेतना में अपने को प्रेषित करने के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। उनकी चेतना भटके ना, उनका चिंतन इधर उधर ना जाए, उनका चिंतन सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में, उनकी हंसी ठिठोली मुस्कुराहट, उनका रुदन, उनकी तोतली भाषा, उनका घुटने चलना, उनका पजनिया चलना, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के दिव्य कार्यकलापों से भगवान बाल कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। वास्तव में ये सब कुछ भगवान इसलिए करते हैं, वह साधकों को साधना का यूं मानो जैसे मटेरियल दे रहे हो, जैसे कच्चा सामान दे रहे हो कि अब तुम जो हो इसके विषय में बातें करो। जैसे भगवान साधकों को साधना करने का बहुत सारी साजो सामग्री देना चाहते हो कि तुम बिल्कुल भी इधर उधर मत भटको, बस इन सब चीजों का चिंतन मनन करो। आप विचार करें, कोई चलचित्र देख रहे हो हम, और चलचित्र में कोई बहुत अच्छे किसी बच्चे का किरदार हो, तो वो बच्चा 2-4 घंटे हमारी चेतना में रहता है कि यार उस बच्चे का बड़ा अच्छा काम था, हमने वो वाली मूवी देखी। तो बताइए, जो भगवान पुराण पुरुष हैं और वो बाल लीला कर रहे हैं और प्रत्यक्ष कर रहे हैं ब्रजवासियों के सामने,
तो ब्रजवासी उन लीलाओं से कैसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, काका जी मुझे भगवान की वो सारी लीलाएं मेरे सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, वो सब याद कर करके मैं, कौन ऐसा है जो बिना रोए रहेगा, बिना तड़पे रहेगा। ये सारी लीलाएं वो उन्हें सुना रहे हैं और विदुर जी को ऐसा लग रहा है कि सामने भी लीलाएं घट रही हैं। भगवान की बाल लीलाएं गा रहे हैं उद्धव जी। से एव गोधन लक्ष्मिया निकेतम सित गो वृषम। से एव गोधन लक्ष्मिया निकेतम सित गो वृषम। कहते हैं फिर जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, जरा से बड़े हुए, तो सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्तियां जो गैयाएं थी उन्हें चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। गोपान रणेद वेणुर रीमतः। जैसे भगवान जरा से बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए तो रंग बिरंगे गैयाएं, रंग बिरंगे बछड़े बड़े बड़े सुंदर। और आपको मैंने पहले बताया कि रंग बिरंगे गैयाएं और जो बछड़े हैं वो सब के सब ऋषि मुनि हैं पूर्व जन्म के, और वो बहुत छोटे छोटे भगवान के अनुपात के ही माँ यशोदा छांट करके अपने बालक को खेलने के लिए वन में गोचारण भूमि के पर नहीं, अभी पास में ही घर के आसपास ही उन छोटे छोटे गैयाओं को और छोटे छोटे बछड़ों को भगवान चरा रहे हैं और बांसुरी वादन कर रहे हैं। जो उनके सखा हैं उनके साथ रहते हैं, वो क्या उनको कैसे आकृष्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर ढंग से, बड़े बड़े स्वर राग से भगवान उसमें प्राण फूंक रहे हैं। सारे छोटे छोटे बछड़े, छोटी छोटी गैयाएं, छोटे छोटे उनके ग्वाल सखा मुग्ध हो करके, आकृष्ट हो करके श्री कृष्ण के चारों ओर घेर करके उनसे बांसुरी वादन सुन रहे हैं। गैयाएं टुकुर टुकुर चित्र लिखित सी वहीं खड़ी होकर, छोटी छोटी गैयाएं भगवान की उस बांसुरी वादन को सुन रही हैं। उद्धव जी कहते हैं ये दृश्य मैंने खूब देखे। ऐसे ऐसे कार्यकलाप किए भगवान ने कि कौन ब्रज में ऐसा अभागा होगा जो श्री कृष्ण की उन लीलाओं को देख करके आकर्षित नहीं होगा, डूब नहीं जाएगा। उसके देखिए बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े मनीषी जन भगवान का चिंतन करें तो ना आए चिंतन में, और ये जो छोटी छोटी गैयाएं, बछड़े और ग्वार सखाएं वो दिन भर स्वतः ही भगवान की भगवान के उन क्रियाकलापों को देख करके पूरा का पूरा चिंतन चेतना उसमें डूबी रहती है। खेल खेल में उनकी चेतना कृष्ण में हो गई। श्री कृष्ण में चेतना बनाने के लिए कोई विशेष आसन की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए बस आपको उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में सुनना है, उनके लिए काम करना है। काम करना है, सोचना है, सुनना है, आपकी चेतना विकसित हो जाएगी। खाली आप बैठे रहे, बैठे बैठे निठल्ले की तरह आप उनके लिए काम ना करें, उनके बारे में लिखे ना, उनके बारे में सुने ना, उनके बारे में बातें ना करें, तो चेतना कैसे विकसित होगी? चेतना जब भी विकसित होगी जब आपके शरीर का एक एक इंद्री उनके लिए काम करे।